श्रद्धांजलि परिशिष्ट 2 स्वर्गीय आचार्य नरेंद्र देव जी। एक श्रद्धांजलि। चर्याचर्य द्वितीय भाग में मार्ग गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अंकित किया है कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, आचार्य ऋण और गुरु ऋण ये 4 प्रकार के ऋण हैं जिनका परिशोध नहीं होता। मार्ग गुरु के अभीष्ट कार्य करते जाना ही गुरु की श्रेष्ठ सेवा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना अपरिहार्य है। साधना सीखने या दीक्षा प्राप्ति के लिए आचार्य सद्गुरु का माध्यम होता है। साधक दीक्षा ग्रहणोपरांत ही आध्यात्म जगत में प्रविष्ट करता है, इसलिए आचार्य ऋण चुकाया नहीं जा सकता। बचपन से ही मुझ में आध्यात्म के प्रति अत्यधिक रुचि थी। मुक्ताकांक्षाय सद्गुरु प्राप्ति में ऐसे ही शुभ संस्कारों के फलस्वरूप अपने उच्च विद्यालय में विद्याध्ययन के दौरान आचार्य नरेंद्र देव जी के संपर्क में आया। उनके आध्यात्माभिमुखी एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व से आकर्षित होकर मैंने सन 1961 की शुरुआत में उनसे दीक्षा ग्रहण की। आध्यात्मिक जगत में प्रगति के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। या यूँ कहो कि प्रारंभिक जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का संपूर्ण श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं अपने श्रद्धेय आचार्य जी का सदा आभारी रहूँगा। मेरा यह लेख श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा श्रद्धा सुमन है। आचार्य नरेंद्र देव जी का जन्म गणेश चतुर्थी के दिन 14 सितंबर 1923 को जबलपुर में हुआ था। सुशिक्षित एवं संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद आचार्य जी ने हमेशा सेवा, संघर्ष एवं त्याग का रास्ता अपनाया। वे कुशल खिलाड़ी, स्वतंत्र सेनानी, लेखक, पत्रकार, आदर्श शिक्षक, समाजसेवी, आध्यात्म के तपोनिष्ठ, प्रकाशपुंज आचार्य एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। आचार्य जी साधना, सेवा, त्याग की प्रतिमूर्ति थे। आनंद मार्ग में प्रवेश पाने के पूर्व से ही आचार्य जी ओजस्वी, क्रांतिकारी, समताभावी, सेवाभावी, मानवता के पुजारी एवं देवों के घोर उपासक रहे हैं। सन 1959 में आचार्य हरिदत्त पंत जी से योग साधना की दीक्षा ग्रहण करने एवं आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के संपर्क में आते ही उनके जीवन में आमूल चूल आध्यात्मिक परिवर्तन आया। सन 1960 में उन्हें बाबा आनंद मूर्ति जी से आचार्य की शिक्षा मिली। उसके बाद आचार्य जी ने मात्र 20 साल के अंतराल में करीब 10,000 लोगों को योग साधना दी और उन्हीं में से 50 से अधिक सुसंस्कारी दीक्षार्थियों को मानव की सेवा के लिए सन्यासी बनाने वाले बेजोड़ आदर्श आचार्य के रूप में संस्था में पूजनीय हो गए। आचार्य जी गुरु भक्ति की परीक्षा में भी खरे उतरे। गुरु के आदेश पर वे सन 1967 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़े। सन 1968 में उन्हें आनंद मार्ग के विश्व केंद्र आनंद नगर आश्रम को धर्म विरोधी बंगाल के कम्युनिस्ट सरकार के कब्जे से छुटकारा दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का सेनापति बनाया गया। सत्याग्रही एवं साधना के बावजूद गुरु भक्ति, अद्भुत सूझबूझ और अदम्य साहस पराक्रम के चलते कम्युनिस्ट सरकार को घुटने टेकवाकर आनंद मार्ग को विजय दिलाया। उसी प्रकार से सन 1967 में छत्तीसगढ़ में पड़े भीषण अकाल के दौरान सरगुजा जिला में 4 प्रखंडों में गेहूं वितरण और मुफ्त भोजनालय का भी महीनों तक संचालन आचार्य जी के नेतृत्व में सफलतम रूप से संपन्न हुआ, जिसका मैं स्वयं संस्था के तात्कालिक रिलीफ ऑर्गेनाइजर के रूप में साक्षी था। परिवार चलाने के लिए न कोई नौकरी रही, न कोई साधन। उसके बाद भी बिना कोई शर्त और हिचक के छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण एवं पूरी मानवता के लिए समर्पित रहे। सन 1964 से 1984 तक छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित प्रथम पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्र छत्तीसगढ़ी सेवक के संपादक रहे। इस पत्र को शोषण मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मुख्य पत्र बनाकर
अलख जगाने में सफल रहे। 16 मई 1965 में आचार्य नरेंद्र देव जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आर.डी. तिवारी स्कूल के मैदान में शंखनाद किया था, जो कि 36 वर्ष तक लगातार 24 जुलाई 2000 को संसद मार्च तक चला। इसके अलावा 23 अक्टूबर 1978 से लेकर 23 फरवरी 1984 तक छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय से लेकर 90 ब्लॉक में सैकड़ों जुलूस, धरना प्रदर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ था। आचार्य जी विगत दिनांक 19 सितंबर 2009 को संसार से विदा हो गए। उनके निधन से संस्था एवं समाज की अपूरणीय क्षति हुई। वे संस्था के पुराने मजबूत स्तंभ थे। वे उच्च कोटि के साधक, आदर्शनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनन्य गुरुभक्त एवं महामानव थे। परम पूज्य बाबा भी उनको अत्यधिक प्यार करते थे। उनके प्यार का एक ज्वलंत उदाहरण है, जब सन 1977 में संस्था के ऊपर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल समाप्त हुआ, तब संस्था द्वारा उसी वर्ष वाराणसी में एक धर्म महासम्मेलन का आयोजन हुआ। परम पूज्य बाबा ने स्वयं अपने प्रतिनिधि के रूप में उक्त धर्म महासम्मेलन में आचार्य नरेंद्र देव जी को संबोधित करने के लिए मनोनीत किया। मैं ऐसे महान विभूति श्रद्धेय आचार्य नरेंद्र देव जी को अपने हृदय की गहराई से शत शत नमन करता हूँ।